भारत की बदलती तकदीर और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट आज संसद की मेज पर रखा गया। आज पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से देश को स्पष्ट संदेश दे दिया कि उनकी सरकार अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस पथ पर अग्रसर है जहां से भारत का भविष्य न केवल शानदार दिखता है, बल्कि विश्व के पटल पर एक नई इबारत लिखने को भी तैयार है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं। रविवार को आने वाला बजट कैसा होगा, इसकी झलक आज की हलचल में साफ नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा पेश की है, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य को लेकर आशावादी संकेत दे रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े पेश हुए हैं, वो भारत की आर्थिक भविष्य की दिशा को भी और स्पष्ट करते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब शक्ति, समृद्धि और समावेशिता के रास्ते पर बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले कुछ सालों में टॉप 3 में शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज का आर्थिक सर्वेक्षण गवाही दे रहा है कि भारत ने चुनौतियों को अवसरों में बदलना सीखा और प्रधानमंत्री का संदेश भी स्पष्ट है। हम रिफॉर्म की हिम्मत रखते हैं, परफॉर्म की ताकत रखते हैं और पूरे देश की व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म का इरादा रखते हैं। रविवार के सूर्योदय के साथ जब बजट का पिटारा खुलेगा, तो दुनिया देखेगी कि कैसे 140 करोड़ सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बस इंतजार है बजट पेश होने का। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण की पेशगी आज हुई है संसद के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सर्वेक्षण को पेश करती हुई नजर आई और इसी सर्वेक्षण के साथ उम्मीदें भी भारत और भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा अधिक है। जीडीपी 6.8 से 7.2% रहने की संभावनाएं, जो अपने आप में ये दर्शाती है कि भारत कैसे अस्थिरता में भी स्थिर स्थिति और स्थिर गति बनाए हुए है। ग्लोबल टेंशन के दौर में भी भारत की स्थिरता, बल्कि कह सकते हैं कि कैसे और आगे तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंतजार है बजट सेशन का, जो कि रविवार को सुबह सूर्योदय के साथ पेश होगा। ग्लोबल टेंशन के दौर में भारत की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया रिफॉर्म का, परफॉर्म का, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म के एक्सप्रेस पर अब चल पड़े हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की तर्ज पर भारत इस समय अग्रसर है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। आर्थिक सर्वे में भारत का दम नजर आया है। फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी 6.8 to 7.2% रहने का अनुमान है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, ये तेज रफ्तार दिखा रहा है कि भारत इतने ग्लोबल टेंशन में भी कैसे रिफॉर्म, परफॉर्म इस समय कर रहा है, और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, बजट का इंतजार है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या संदेश देता है? इकोनॉमिक सर्वे जो संदेश देता है, साफ तौर पे बताता है कि
डोमेस्टिक जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है उसमें भारत को पूरी दुनिया में एक स्टेबल इकोनॉमिक कंट्री के लिहाज से, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की कंट्री के लिहाज से देख लिया है। जस्ट बिकॉज क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, इस वजह से भारत की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है जिसमें वो बेहद अच्छी है। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे ये भी दिखाता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने होंगे अगर उसको इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से अगर बढ़ना है और बढ़ती हुई ग्लोबल अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते रहना है, तो फिर जरूरी है कि वो बेहद जरूरी हो जाएगा कि वो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाए। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बात कही और एफटीए का जिक्र किया, यूरोपियन यूनियन, तब ये बात साफ नजर आई कि कैसे हमारी जो जब हम ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड हुआ उसमें कैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी, भारत में कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो जाहिर तौर पे जो ये पूरा आर्थिक सर्वे है ये फाइनेंशियल ईयर 2027 तक किस तरह की इकोनॉमी रहने वाली है, लेकिन इससे ये संकेत दिए हैं कि भारत अभी भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबली बना रहेगा, बजाय इसके कि इतना ज्यादा टर्मोइल होने के बावजूद भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में ये निकलकर आगे बढ़ती रहेगी निरंतर। बिल्कुल अदिति, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस पर प्रकाश डालने के लिए। तो देखिए, अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आर्थिक सर्वेक्षण की पेश की हुई है, इसके साथ ही बजट जो कि रविवार सुबह पेश किया जाएगा। हालांकि रविवार का दिन है लेकिन बजट पेश करने के लिए इसे खास दिन के तौर पर रखा भी गया है। हम कैसे रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था, थर्ड इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत इस समय अग्रसर है।